आज हम डिस्कस करेंगे कि मस्ट को कैसे चेंज किया जाता है नरेशन में। देखते हैं कि अगर हमारे सेंटेंस में कहीं एक्सटर्नल प्रेशर नज़र आ रहा है कि कोई बाहर से प्रेशर पड़ रहा है किसी इंसान पे, या फिर कोई इंसान को कोई मजबूरी है, तब हम मस्ट को चेंज करेंगे हैव टू में। हैव टू में कब चेंज होगा? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तब मस्ट चेंज हो जाएगा हैव टू में। और अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो तब रिपोर्टिंग स्पीच में मस्ट को हम हैड टू में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तब हम मस्ट को वुड हैव टू में कन्वर्ट करेंगे। ये तीनों चेंजेस कब आनी है? मस्ट कब चेंज होना है? जब हमें सेंटेंस में कहीं एक्सटर्नल प्रेशर नजर आएगा या फिर कोई मजबूरी नजर आएगी, कंपल्सन। और कभी कभी कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस आते हैं जहां पे मस्ट चेंज नहीं होता। वो कब? जब सेंटेंस में हमें किसी इंसान की अपनी इच्छा नजर आएगी या फिर कोई रूल या लॉ नजर आएगा, तब हम मस्ट को चेंज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स करके हमें ज़्यादा क्लियरिटी होगी। एग्जाम्पल्स करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही सेड आई मस्ट गो नाउ। उसने कहा कि मुझे अभी जाना चाहिए। तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो जाने के लिए कह रहा है उस पे ऐसा लग रहा है या तो कोई एक्सटर्नल प्रेशर होगा या फिर उसको जाने की मजबूरी होगी। तो यहाँ पे हम मस्ट को चेंज करेंगे। अब हमने देखना है कि मस्ट को किस में चेंज करना है। हमने जैसे कि डिस्कस किया, मस्ट को हैव टू में भी चेंज किया जाता है, हैड टू में भी चेंज किया जाता है और वुड हैव टू में भी चेंज किया जाता है। मगर अब तीनों में से किस में चेंज करना है हमने वो देखना है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में हमें सेड नजर आ रहा है। इट मीन्स कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो हम मस्ट को किस में चेंज करेंगे? हैड टू में। तो यहाँ पे मस्ट चेंज होगा हैड टू में। तो ही सेड का ही सेड आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आता है। ही सेड दैट। अब ये फर्स्ट पर्सन है आई, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आई जब ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर ही लग जाएगा। अब मस्ट की जगह पे हैड टू आएगा, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो मस्ट हैड टू में कन्वर्ट होता है, क्योंकि इस सेंटेंस में हमें एक्सटर्नल प्रेशर या फिर आप इसको मजबूरी भी कह सकते हो, ये नज़र आ रहा था। तो इसलिए हमने मस्ट को हैड टू में कन्वर्ट किया। गो। अब नो किस में कन्वर्ट होता था? ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि नो को देन में कन्वर्ट करते हैं, तो नो की जगह पे देन लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। ही सेड आई मस्ट कीप टू द लेफ्ट। उसने कहा कि मुझे लेफ्ट तरफ ही रहना चाहिए। जब भी हम कभी रोड पे चलते हैं तो हमें लेफ्ट साइड पे ही चलना चाहिए। ये एक लॉ है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि जब कोई लॉ या रूल हो तब मस्ट चेंज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे मस्ट चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ही सेड। ही सेड का ही सेड आ गया सेम। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। ही सेड दैट। ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आई की जगह पे ही लग गया। ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। ही मस्ट कीप टू द लेफ्ट सेम आ जाएगा। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि यहाँ पे कोई ये रूल था कि हमें लेफ्ट तरफ ही चलना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और सेंटेंसेस के बारे में, जिन सेंटेंसेस में यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो या कोई हैबिचुअल एक्शन हो या फिर कोई थॉट हो। उन सेंटेंसेस में क्या होता है कि चेंजेस नहीं आती हैं, थोड़ी सी चेंजेस आती है। हम डिस्कस करेंगे कैसे। जैसे देखो एग्जाम्पल है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। टीचर ने कहा कि अर्थ सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सच में अर्थ जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हम क्या करते हैं कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं लाते हैं। तो यहाँ पे द टीचर सेड का सेम आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आता है, ये दैट आ गया। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये सेम आ जाएगा क्योंकि इट इज़ ए यूनिवर्सल ट्रुथ कि अर्थ जो है वो सच में सन के इर्द गिर्द घूमती है।
और एग्जाम्पल लेते हैं, ही सेड आई डेली गो फॉर ए वॉक, उसने कहा मैं डेली वॉक पे जाता हूँ। इट इज़ द हैबिचुअल एक्शन। जब हैबिचुअल एक्शन हो तब भी ये नहीं चेंज होता, उसमें टेंस नहीं चेंज होता। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन तो चेंज हो जाएंगे बट टेंस चेंज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। अब ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, यहाँ पे ही आ जाएगा। डेली, डेली का डेली आ गया। गो की जगह पे गोज क्यों आया, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग हमें पता है कि ही के साथ ही, शी, इट, नेम जो भी हैं हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर, वहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है, तो ही के साथ यहाँ पे गोज आ जाएगा। ही डेली गोज फॉर ए वॉक। यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हुआ, टेंस चेंज हुआ और कुछ भी नहीं। तो जब हमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स हों या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हों तब हम चेंज करेंगे सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को, और कुछ भी नहीं चेंज करना है। बट अगर सेंटेंस में कोई हैबिचुअल एक्शन है तो हैबिचुअल एक्शन में हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, बाकी हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को चेंज कर देंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। द टीचर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। टीचर ने कहा कि इंडिया को 1947 में फ्रीडम मिली थी। इट इज़ अ हिस्टोरिकल फैक्ट, ये सच में फ्रीडम 1947 में ही मिली थी, ये सच्चाई है, इसलिए इसमें भी चेंजिंग नहीं आएगी। द टीचर सेड का सेम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट आ जाएगा, बाकी सारा सेम। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स होंगे, जो हिस्ट्री में सच में जो घटनाएं हुई हैं, अगर वो होंगी तो उनमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आएंगी। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही सेड टू मी गॉड इज वन बट नेम्स आर डिफरेंट। इट इज़ द थॉट, भगवान एक है मगर नाम अनेक है। तो थॉट में भी रिपोर्टिंग स्पीच बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, इसमें भी सेम आ जाएगा, बस सेड टू की जगह पे टोल्ड आता है, ये टोल्ड आ गया। मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, ही टोल्ड मी दैट, बाकी सारा सेम। थॉट को वैसा का वैसा लिख देना है। गॉड इज वन बट नेम्स आर डिफरेंट। अब हम कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि आपको पहचानना है, जैसे जिस सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा इट मीन्स कि वो इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम इंटरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये भी दो तरह के होते हैं। कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो W या H के साथ स्टार्ट होते हैं और कुछ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इन दोनों को चेंज करने के रूल्स अलग अलग हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे WH वाले, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, होम, हु, इस तरह के जो वर्ड्स के साथ जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं उनको चेंज करने का क्या रूल है, पहले वो डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। उसने मुझे कहा कि तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे सेड टू की जगह पे क्या आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सेड टू की जगह पे आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड लग जाता है, या तो आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड। तो यहाँ पे सेड टू की जगह पे आस्क्ड थोड़ा इजी रहता है तो हम मोस्टली आस्क ही लगता है, तो सेड टू की जगह पे हमने आस्क लगा दिया। मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कुछ भी नहीं आएगा। WH वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या कुछ भी नहीं आता, डायरेक्टली व्हाट आ जाएगा। व्हाट अब चेंज होगा, यहाँ पे आर की चेंजिंग बाद में करनी है, पहले हमने यू को चेंज करना है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यू को जब मी के अकॉर्डिंग चेंज किया, ऑब्जेक्ट मी है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई। अब आर को चेंज करना है, पहले यू को फिर आर को चेंज करना है। तो इज, आर, एम हमने पहले भी डिस्कस किया था, वाज या वर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई के साथ यहाँ पे आ जाएगा वाज डूइंग। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, और जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। इस तरह हमने समझा कि जो WH के साथ स्टार्ट होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, वहाँ पे सेड टू की जगह पे तो आस्क्ड आना ही आना है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कुछ नहीं आना। एक और एग्जांपल लेते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू लेट।
यहाँ पे टीचर, द टीचर का द टीचर आ जाएगा सेम टू सेम, और यहाँ पे सेड टू की जगह पे आस्क्ड लगेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सेड टू की जगह पे आस्क्ड या इंक्वायर्ड लगता है। द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कुछ भी नहीं आएगा, डायरेक्टली वाई लग जाएगा। अब वाई के बाद यू पहले चेंज होगा, आर को बाद में चेंज करना है। तो पहले हमने यू चेंज करना है, यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का स्टूडेंट आ गया, आस्क द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम पहले भी लगा चुके हैं, इसलिए हम स्टूडेंट को दोबारा स्टूडेंट नहीं लिखेंगे, अब इसका प्रोनाउन लिखेंगे ही या शी, कुछ भी हो सकता है। ही, यू की जगह पे, स्टूडेंट की जगह पे हमने ही लगाया क्योंकि एक बार पहले भी स्टूडेंट आ चुका है, ही। अब आर को चेंज करना है हमने, पहले यू को चेंज किया फिर आर को चेंज करेंगे। तो आर को चेंज करते हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आर वाज में या वर्ब में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे वाज लगेगा ही के साथ, फिर लेट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, वेयर डू यू लिव, आस्क द स्ट्रेंजर फ्रॉम एलिस। स्ट्रेंजर ने एलिस से पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, तो यहाँ पे आ जाएगा द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड ऑफ एलिस। ठीक है, आस्क्ड एलिस भी लग सकता है, इंक्वायर्ड ऑफ एलिस, वेयर का वेयर आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कुछ भी नहीं, तो पहले क्या चेंज होगा, यू, बाद में ये डू चेंज होगा। तो यू सेकंड पर्सन है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, एलिस, तो एलिस एक लड़की है, एलिस पहले भी आ चुका है इसलिए अब इसको अगली बार इसका प्रोनाउन लगाएंगे, तो यहाँ पे शी आ जाएगा, लड़की है कोई, शी। तो डू का डिड बनेगा, डिड और लिव को हमने कंबाइन करके लिख दिया लिव्ड। Rest of the topic we shall continue in our next video. Thank you so much.